Hello everyone, welcome back to the channel. So today in this video we will be covering one of the most important topics of biochemistry जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, which is beta oxidation of fatty acids. So let's quickly get started. तो सबसे पहले if I start, beta oxidation का मतलब क्या होता है? What is the definition of beta oxidation? तो सबसे पहली चीज कि ये ऑक्सीडेशन होती है, किसकी होती है ये ऑक्सीडेशन? ऑफ द फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होना, उसको बोलते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि ये क्लीव करता है, इट क्लीव्स टू कार्बन at a time from a carboxyl end। कार्बोक्सिल एंड से ये दो कार्बन क्लीव करता है और फिर ये प्रोड्यूस करता है तीन चीज़ें, NADH, FADH2 और एसिटाइल कोएंजाइम। ये तीन चीज़ ये यील्ड करता है। एंड तो जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्या करता है, ये TCA साइकिल में चला जाता है और जो ये दोनों हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वहाँ पे ATP प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जो ये पूरी बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल होगी वो तीन स्टेप में हो रही है। कितने स्टेप में हो रही है? तीन स्टेप में हो रही है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले हम फैटी एसिड का एक्टिवेशन कराएंगे, कहाँ पे? साइटोसोल में। ये इसके स्टेप्स हैं। तो जब तुम आंसर लिखोगे इसका, जब तुम आंसर लिख रहे होगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद तुम इसके स्टेप्स बताना या स्टेजेस बताना, जो कि तीन है। स्टेजेस या फिर स्टेप है जो कि तीन है। फर्स्ट जो है उसमें एक्टिवेशन है, जो कि किसके थ्रू होता है? एक एंजाइम है एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। एक एंजाइम है कोएंजाइम एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, जिसको हम थायोकाइनेज भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। और ये क्या करता है? ये एक्टिवेशन कराता है, catalyzes, it catalyzes the activation of long chain fatty acid। अब कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड को तोड़ेगा तभी तो उसका एक्टिवेशन होगा, कहाँ पे? साइटोसोल में। और दूसरी चीज आती है, इस जो हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसका ट्रांसपोर्ट कराना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम का माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो पहला स्टेप था उसमें हमने एक्टिवेशन कराया फैटी एसिड का, और जो ये फैटी एसिड एक्टिवेट हुआ तो ये बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम है। किस एंजाइम की वजह से? एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की वजह से। ठीक है। ये था हमारा एंजाइम एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, जिसको हमने थायोकाइनेज भी कहा। ये साइटोप्लाज्म में था, ये कैटेलाइज कर रहा है एक्टिवेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में बना। तो तुमसे कभी एक MCQ पूछे कि फैटी एसाइल कोएंजाइम है वो क्या है, वो एक्चुअली में क्या है? एक्टिवेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? फैटी एसाइल कोएंजाइम। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो ये बन गया ये साइटोसोल में, अब एक्टिवेशन हो गई। अब इसको लेके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और किसकी मदद से लेके जाएंगे? कार्निटीन शटल के थ्रू लेके जाएंगे। कार्निटीन स्पेलिंग क्या होती है? कार्निटीन, कुछ गलती हो गई भाई इसमें, सही कर लेना इसको। कार्निटीन
शटल के थ्रू लेके जाते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें इस कार्निटीन शटल सिस्टम के बारे में, जो एक कार्निटीन है इसके बारे में बता दूं कि ये क्या है। पहले इसकी पूरी जो साइकिल हो रही है यहाँ पे उसको समझाने से पहले आई विल टेल यू कि कार्निटीन जो है वो क्या है। ये एक्चुअली में एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, फैटी एसिड को लेके जाता है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है किसका, फैटी एसिड का, फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये लेके जाता है। ओके, अब है एक और पॉइंट कार्निटीन के बारे में कि ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। उसके अलावा ये किससे बना है, लाइसिन से बना है, और ये मीथियोनिन से बना है, मीथियोनिन से बना है। और एक बहुत ही ज़्यादा, अरे यार, तो ये किससे बना है, लाइसिन से और मीथियोनिन से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट। फिर से लिखती हूँ इसको, कंफ्यूजन हो गई लगता है अगर तुम्हें, तो इसको एक बार वापस से लिखते हैं और पूरी इसको इस चीज़ को समझते हैं। क्या था ये कार्निटीन जो था, उसका नाम मैंने क्या बताया, बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट। अब इसकी पूरी शटल सिस्टम देखते हैं फटाफट से। इसकी शटल सिस्टम क्या कहती है, कैसे जा रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब तुम ये देख लो, यहाँ पे तुम्हारा साइटोसोलिक साइड है, साइटोसोलिक साइड है, और यहाँ पे तुम्हारा मैट्रिक्स साइड है। ये वाला तुम्हारा मैट्रिक्स साइड है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये ट्रांसलोकेज एंजाइम है जो ये प्रेजेंट होता है। तो ये तुम्हारा साइटोसोलिक साइड है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स साइड है। अब जो ये कार्निटीन होती है ना, अब जो ये कार्निटीन होती है ये क्या करती है, यहाँ पे ये एंजाइम होता है, एसाइल कोएंजाइमे को कोएंजाइमे में कन्वर्ट करके एसाइल कार्निटीन में बदल जाती है, ठीक है। दिस कार्निटीन शटल सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसाइल कार्निटीन में। पहले वो एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होता है विद एन एंजाइम जो कि है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है, वन, ठीक है, इसके थ्रू कन्वर्ट होता है, जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये आउटर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक। अब जो एसाइल कार्निटीन है ये एंटर करता है मैट्रिक्स की साइड में ट्रांसलोकेज के साथ मिलके, और यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है इट्स ट्रांसफर्ड बैक, बाद में ये वापस से यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पे वही है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एसाइल कार्निटीन के फॉर्म है, एंटर हुआ, ये वापस से यहाँ पे कार्निटीन फॉर्म हुआ, और ये बाद में वापस से यहाँ पे चला गया, ठीक है। समझ आया, यहाँ पे भी जैसे एसाइल से यहाँ पे कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की प्रेजेंस में, यहाँ पे कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 की प्रेजेंस में ये पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, एंड जो ये कोएंजाइम ए था वो अब वापस से एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारी बीटा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। जो तीसरी चीज़ है वो है हमारी बीटा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। अब जो ये बीटा ऑक्सीडेशन है मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एट द बीटा कार्बन, है ना। ये मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बताया कि जो बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हमने बोला बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें जो ये बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिहाइड्रोजनेशन,
डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है तुम्हारा हाइड्रेशन। पहला स्टेप हो गया डिहाइड्रोजिनेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर से तुम्हारा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और फिर एक होगा तुम्हारा लास्ट स्टेप जिसको हम कहेंगे थायोलाइटिक क्लीवेज। थायोलाइटिक क्लीवेज तो हमने पढ़ा था अभी कि जो फैटी एसिड है, तुम्हारा फैटी एसिड है वो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ से अब इसकी पूरी साइकिल समझा रही हूँ कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो आगे कैसे जा रहा है। तो ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ, ये जाके पहले तो ये मैट्रिक्स में वो कार्निटीन शटल चली, फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, देन ये 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ, एंड फिर ये 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ, और ये बाद में ऐसे साइकिल तुम्हारी चलती रहेगी। अब कहाँ कहाँ पे कौन से एंजाइम्स यूज हुए वो बस तुम लिख देना, तुम्हारा यहाँ पे पूरा बीटा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मेन चीज जो तुम्हारी पूरी साइकिल है, इसके अलावा ना क्वेश्चन पूछता है कि पामिटिक एसिड की साइकिल कैसे चलती है, तो वो भी तुम्हें बतानी पड़ेगी कि पामिटिक एसिड की साइकिल कैसे चल रही है। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, थायोकाइनेज। थायोकाइनेज यहाँ पे हमारा FAD से FADH2 बन रहा है, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा H2O यूज हो रहा है, यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है थायोलेज, यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, और यहाँ पे एसाइल, अब मैं तुम्हारा एकदम हौच पौच हो जाएगा इसमें, यहाँ लिख देती हूँ एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ये वाला हुआ। इसके बाद है यहाँ पे इनोइल कोएंजाइम हाइड्राटेज। इसको याद करना देखो कितना इजी है। मैंने तुम्हें बताया था कि फैटी एसिड से बनता है फैटी एसाइल कोएंजाइम, वहाँ पे मैंने बताया था कि थायोकाइनेज यूज होता है। जब हमने यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन कराया, इससे जब हम यहाँ पहुंचे इनोइल कोएंजाइम पे, हम इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराया, तो एंजाइम कौन सा यूज हुआ, डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा जो था वो हाइड्रेशन था, तो यहाँ हाइड्राटेज, और यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी कौन सा एंजाइम यूज होगा, एसाइल कोएंजाइम, और यहाँ पे वापस से डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन यूज हो रहा है, और थायोलाइटिक क्लीवेज है तो थायोलेज यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो ये बीटा ऑक्सीडेशन है ना, ये एक पाथवे जो है ये साइक्लिक पाथवे है, और इसकी ना साइकिल 7 बारी चलती है, 7 बार चलती है, और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होते हैं। इसके एनर्जेटिक्स अभी मैं आगे बताती हूँ, पर उससे पहले जो पामिटिक एसिड की साइकिल है वो कैसे हो रही है वो बताती हूँ तुमको। कि पामिटिक एसिड का तुम्हें अगर पूछ लिया कि बीटा ऑक्सीडेशन बताओ किसका, पामिटिक एसिड का, तो तुम उसमें क्या लिखोगे, पामिटिक एसिड का कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज की क्या, यहाँ पे पामिटॉइल कोएंजाइम ए होगा, वो बनाएगा क्या, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए, फिर बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, वही सारे एंजाइम्स यूज होंगे, कोई अलग से एंजाइम नहीं आएगा यहाँ पे यूज होने, वही चीज है पर पामिटिक एसिड की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी में आएगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है, सॉरी ये जो है हमारा 3 है, 3 कीटो एसाइल 3 बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, और ये हमारी साइकिल फिर चलती रहेगी, ठीक है। अब इसका मैं तुम्हें एनर्जेटिक्स बताती हूँ कि ये एनर्जेटिक्स क्या है। इसका एनर्जेटिक्स बताती हूँ कि जो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड होती है
विल बी रिपीटेड 7 साइकिल्स, 7 साइकिल्स होंगी, ठीक। 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बताया था अभी पीछे, ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के। तो मतलब ये चीज़ याद रखना है कि पामेटॉइल कोएंजाइम में, पामेटॉइल कोएंजाइम में 7 FAD बनेगी, 7 NAD प्लस बनेगा, 7 कोएंजाइम ए बनेगा और 7 H2O बनेगा। तो इससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे, ये तो मेन ही चीज़ है एकदम। फिर उसके बाद 7 FADH2 प्रोड्यूस होगा, 7 NADH प्रोड्यूस होगा और फिर 7 H प्लस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जो एक साइकिल है उसमें FADH2 एंड जो NADH है प्लस H प्लस है इस प्रोड्यूस्ड एंड जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन। मैंने पहले ही बताया था कि जो NADH है और FADH2 है ये दोनों जाएंगे ATC में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये FADH2 है ये बनाएगा 1.5 ATPs और जो ये है ये 2.5 ATP बनाएगा। तो ये दोनों कितने, 4 ATP बना रहे हैं। अब ये 4 ATP जो है 7 बार जब इसकी साइकिल चलेगी तो ये कितना हो जाएगा, 28 ATP। और ईच साइकिल जो है कोएंजाइम ए वाली वो ऑक्सीडाइज करती है सिट्रिक एसिड साइकिल में। जब TCA होता है वहाँ पे हमें 10 ATP होते हैं। अब तुम सोचोगे TCA कहाँ से आ गया, बताया था ना कि एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो तुम्हारा TCA साइकिल में चला जाता है। वहाँ पे जो साइकिल है ये जब चलती है तो 10 ATP मिलते हैं हमको। अब ये 8 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे तो ये कितना बन जाएंगे, 80 हो जाएगा ATP, 80 ATP हो जाएगा ये। और जो 2 ATP है ना वो एक्चुअली जो पहला स्टेप था ना एक्टिवेशन वाला, वहाँ पे ये यूज हो गया 2 ATP। अब चलो टोटल निकालते हैं इसका, टोटल निकालते हैं। 28 ATP बन रहे थे पहले, फिर तुम्हारे 80 ATP बने, 2 माइनस कर दो, टोटल 106 ATP बने थे। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीटेड, ठीक है। अगर तुमको ये समझ आया हो तो मेरी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके बहुत गंदी तरीके से मैंने लिख के समझाया है इसको, लेकिन इसके प्रॉपर नोट्स आई हैव। तुम्हें अगर ये नोट्स चाहिए तो तुम मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू।